लाइनों से ज़्यादा आप उस का खुलासा ना लिखें। तो पहला शेर बेटा समझें, पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। यानी अब इसका मफ़हूम ही हम बयान करेंगे क्योंकि हमने खुलासे के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो इसका बेटा मफ़हूम शेर का ये है कि शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान दर हकीकत ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिसको भी भेजा है अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ भी अता करते हैं, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ भी अता करते हैं। यही वजह है कि जिससे अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है वो शख्स भूखा प्यासा नहीं रहता, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी इनायत है, उसका लुत्फ़ आम है कि अल्लाह ताला जिसे दुनिया में भेजता है उसका रिज़्क़ भी उसे दे देता है क्योंकि अल्लाह ताला राज़िक़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह ताला ही हकीकी राज़िक़ है, अल्लाह ताला ही हकीकी राज़िक़ है। तो बेटा इस शेर में हमने समझा इसका मफ़हूम कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो यहाँ हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने बेटा इसका एक नुक्ता लिख लिया रिज़्क़, ठीक है जी। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद हमने इसका अहम नुक्ता लिखा और वो नुक्ता क्या है, रिज़्क़। तो हमें समझ आ गई कि पहले शेर में रिज़्क़ का ज़िक्र है, अब दूसरा शेर देखें, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दोई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। तो बेटा इसका मफ़हूम जिस तरह अल्फाज से वाज़ेह हो रहा है, इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र किया गया है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दे रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, दोई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। तो कहते हैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शामिल करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना या उसका सानी बनाना,